ऐसी बात कोई नहीं है, घबराने की कोई नहीं। एक दूसरे के साथ एक माँ और एक बाप के बन के चलना। ये नहीं कहना ये राजपूत है, ये गुज्जर है, ये बकरवाल है, ये कश्मीरी है, ये नहीं करना। ये मेरी हिदायत है। जैसी आप इज़्ज़त किसी को करोगे वैसे ही आपकी भी बनेगी इंशाअल्लाह। ऐसी बात कोई नहीं है घबराने की। अल्लाह ताला आपको भी ऐसे सजाए जैसे मुझे अल्लाह ताला ने आज मौका दिया आपके हाथों में, हैं। और खुशनसीबी है मुझे, आप मेरे भाई इतने इकट्ठे हुए हैं। इतनी उम्मीद नहीं है आज इस वक्त में, इस दौर में नहीं इकट्ठे होते हैं लोग। चाहे जो मर्जी लाला खान आ जाए, रिटायर छोड़ के वो चला भी जाए, वो कहते हैं यार इसको ओला करो, थोड़ा देर होगी जलते हैं। लेकिन आपको मुबारक है, आपने वेट किया मेरा, तो मैं थोड़ा अपनी किसी कमज़ोरी की वजह से थोड़ा लेट पहुंचा और मुझे माफ़ करें। तो किसी के साथ अगर गैर सलूक या कोई लफ्ज़ गलत निकला हो तो मुझे माफ़ करना। सर दुख तो काफ़ी है, लेकिन एक तरफ से खुशी भी है कि हमारा ऐसा डिपार्टमेंट है कि इसमें कम ही लोग रिटायर जाते हैं। बाकियों की जो बाजू किसी का नहीं है, किसी की टांग नहीं है, कोई बेचारे चलो जिसकी जान तो गई तो वो घर वाले भी बेचारे छुट जाते हैं, लेकिन जो जिनकी आधे जो जिस्म चला गया है बेडों पे अभी तक हैं, तो उससे हमें खुशी है कि एक हमारे सीनियर साथी रहे, उस्ताद भी रहे, इन्हीं डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। क्यों ताकि आज ये हमें बड़ी फ़ख्र की बात है कि यहाँ से खुशी से यहाँ से ये वापस चला गए, हमें बड़ी खुशी है। जी करामत जी, अगर दुख की बात कहें तो एक शायर कहता है कि दिल दरिया समुंदर डूंगे ते कौन दिलां दी जाने, अगर भेद दिलां दा दईए ते पकड़ ले जांदे थाने। वक्त तो ये आ गुजरा है कि इस बंदे ने काफ़ी अरसे से मेहनत से डिपार्टमेंट के अंदर काम किया और ऊपर वाले की मेहरबानी से बाइज़्ज़त आज रिटायर जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। और दूसरे दुख भी है, हम साथियों में से एक एक साथी कम होता जा रहा है। और मेरी रिक्वेस्ट है और अर्ज़ है अपने चीफ इंजीनियर से, अपने एमडी साहब से और अपने एससी साहब से और एक्शन साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे एडब्ल्यू साहब इस वक्त सस्पेंड है, मेहरबानी करके कोशिश करें उन्हें हवाल करवाया जाए। जी साहब, एक सवाल है मेरा, और कितने मुलाजिम जो हैं अभी जो परमानेंट आपके पास में रह गए? हमारे पास परमानेंट 5-6 लड़के रह गए हैं टोटल, और 7-8 महीने के बाद हमारा एक बंदा और जा रहा है, लियाकत अली। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है कि जो हमारे डेली वेजर बेचारे हैं उनको परमानेंट करने के लिए, और उन पे ही काम चल रहा है सब। और किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी का बाजू नहीं है, जैसे हमारे रशीद जी ने कहा, किसी का बाजू नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, और बेड पे अभी उनको सेवा करने वाला कोई नहीं मिलता है। जी साहब, कितनी दिक्कत आती है जब आपके पास परमानेंट मुलाजिम ना हो तो छोटे मुलाजिम? बहुत बड़ी दिक्कत आती है। क्यों कि जो कैजुअल या डेली वेजर लड़के हैं इनको हम दिन में तो काम लेते हैं, क्योंकि इनको टोटल 311 रुपये पर डे मिलता है। हमें भी दुख आता है कि जब इनको अगर रात के 12 बजे हम उठाते हैं, और मेहरबानी इनकी, हम इनके शुक्रगुजार हैं कि जो डिपार्टमेंट की इज्जत रख रहे हैं। जो परमानेंट लड़के तो हमारे पास बहुत बड़े काम स्टाफ है, मेहरबानी करके हम अर्ज़ करते हैं एलजी साहब से कोई ऐसी पॉलिसी निकालें, और हमारे जो लोग ये 24 घंटे काम कर रहे हैं 9000 पे, मेहरबानी करके खुदारा इन लोगों को परमानेंट किया जाए, कोई पॉलिसी बनाई जाए। क्यों कि परमानेंट मुलाजिम जो है वो जिम्मेवारी को समझता है, उस पर जिम्मेवारी आती भी है। जब एक डेली वेजर रात के 12 बजे अगर हम उसको लाइन पे चढ़ाएं, खुदा करे ना और उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उससे फिर भी कोई देखने वाला नहीं, उनके बाजू चले जाते हैं, जान चले जाती है। मेहरबानी करके मेरी रिक्वेस्ट है, अर्ज़ है अपने इंडिया गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके कोई पॉलिसी बनाई जाए, और जिस पॉलिसी के तहत हमारे स्टाफ की कुछ ना कुछ मदद की जाए। कासिम साहब की कितनी सपोर्ट थी आपको? करामत जी, ये हम अपनी ज़बान से नहीं कह सकते, बहुत दुख की बात है ये। कासिम जी की हमें इतनी सपोर्ट थी कि हमारे सब डिवीज़न के अंदर कहीं भी हमारे किसी लड़के को प्रॉब्लम आती थी, उससे गाइडलाइन लेते थे। अच्छा समझदार और अच्छा प्रैक्टिकल जानने वाला बंदा था, वरना आज बड़े अफसोस की बात है कि हम साथियों में से वो रिटायर
अलविदा, बाइज्जत घर जा रहा है। खुशी भी है, वरना सबसे ये है कि दुख बहुत ज़्यादा है कि डिपार्टमेंट में काफ़ी हमें कमी आई।